पता नहीं कैसे रुक गए आप इस वीडियो पर, क्योंकि इस जगह जो आराध्य बताने वाले हैं, इस अदम शरीर के द्वारा आप कैसे रुक गए इस जगह? आश्चर्य है। आपको भी होगा थोड़े समय में आश्चर्य। सबसे पहले घबराना नहीं है। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखना और पूरा ध्यान एक एक शब्दों पर रखना। इंसान के शरीर में आने के बाद अगर इस विषय की बिल्कुल भी आपको समझ नहीं है, तो आप बहुत बुरा कर दोगे ये जन्म, और इस जन्म से आने वाले जन्म भी बिगड़ जाएंगे। आप किस धर्म को अपने मानते हैं फर्क नहीं पड़ता। अगर आप केवल इंसान के शरीर में, तो इंसान हो के सुनना, है ना? क्योंकि आध्यात्म सबसे परे है। आध्यात्म हर एक जीव की आंतरिक यात्रा होती है, हर एक जीव की, इंसानों की ही नहीं कह रहे। विषय है अच्छा पैसा और बुरा पैसा, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। इस विषय को नहीं समझा तो आप बहुत दर्द में आप हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो दर्द में है, कृपा करते हैं आप यहाँ से निकल जाओगे। जो समय आपके पास है, आप हिम्मत से ऐसा समझे कि ये शरीर में है। ऐसा ना समझे कि मेरे अंदर नहीं। हम आत्मा हैं, हम एक ऊर्जा हैं, हम एक रूह हैं, शरीर में है। हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से है। पर किसी में दोष दर्शन मत करना कि किसी के बुरे कर्म होंगे। कोई अपनी किसी भी परेशानियों को भोग रहा है और आपने कह दिया कि ये बहुत, इसके तो बुरे कर्म है, इसके संग तो यही होना चाहिए। आप होते कौन है? आप होते कौन है ये डिसाइड करने वाले कि इसके संग यही होना चाहिए? नहीं। ऐसे शब्दों से हमेशा बचना। जब आप किसी के घाव पर मरहम नहीं लगा रहे, पर नमक जरूर लगा रहे हैं, तो जो लगा रहे हो महसूस करना पड़ेगा। याद रखना, इसका मकसद आपको डराना नहीं, पर आपको अवेयर करना जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं अच्छा पैसा कौन सा होता है और ईमानदारी का पैसा किसे कहते हैं। कौन सा मेहनत का पैसा आपको फलेगा और कौन सी मेहनत का पैसा आपको नहीं फलेगा, समझते हैं। मेहनत क्या कही गई? हम एक दुनिया में, एक कंट्री में आए, है ना? हमें पता पड़ा कि हमें अगर कुछ भी, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है जिसपे जो सामान है जरूरत का, बाकी सारा सामान तो प्रकृति खुद देती है। अगर उसके बाद भी आपको जरूरत का सामान है, तो हम वो सामान के ट्रांजैक्शन कर लेते थे। बड़े ध्यान से समझ लेना, इसमें पूरा रहस्य समझा। वो सामान के बदले हम सामान ले लेते थे, कपड़ों के बदले कुछ और जो हमें चाहिए वो ले लेते थे। जो जो चीज बनाता है, जो जिसके पास है वो ले लेते हैं। फिर हमें पता पड़ा कि वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है। कोई कोई चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा है समाज के अकॉर्डिंग, और उस सामान के बदले उसे देना सही नहीं है। तो धीरे धीरे करके मुद्रा, इन सब चीजों का चलन शुरू होता है। अब इस प्रेजेंट स्टेट पर अगर हम भारत में हैं और आप किसी भी कंट्री में हैं, तो वहां की करेंसी के वजह से हम वो सारा सामान पहनते हैं, जैसे कि कपड़ा है, जो भी हम कर रहे हैं, है ना? सपोज सूरज है, आपने नहीं उगाया। पृथ्वी आपने नहीं बनाई। समझना ध्यान से, ये शरीर आपने नहीं बनाया है। इसके आंख, नाक, कान कहाँ होंगे? आपने नहीं बनाए। ऑक्सीजन, ये सब हमने समझा है, पर आपने नहीं बनाया पूरा प्रक्रिया, किसी ने तो बनाई है। उसके अंदर हम आए हैं, हम उसके जीव हैं। जब हम उसके होके नहीं जीते, हम अपनी बल पे ही जी रहे हैं। क्या वो पनिशमेंट करता है? वो पनिशमेंट नहीं करता, विधान पनिशमेंट करता है। कौन? विधान। अगर आप धर्म मानते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, उसे धर्म कहते हैं। तो धर्म का मतलब समझें। धर्म का मतलब होता है सही आचरण। क्या? सही आचरण। उस समय, उस रोल, जो किरदार आप निभा रहे हैं, उस समय क्या सही होगा, उसे धर्म कहते हैं। जो सही नहीं, उसे अधर्म कहा। तो क्या कहा गया? पति का धर्म, पत्नी का धर्म,
पुत्र का धर्म, पुत्री का धर्म, राजा का धर्म, रंग का धर्म, यानी जो रोल किरदार आप निभा रहे हैं नाटक में उसमें सही क्या है, बस इतना सा है। अब आप, जमीन उसकी है, आपने हल चलाया, बीज भी उसी का है, दुनिया जिसने दुनिया बनाई उसी का बीज है, वो बीज डाला, हल चलाया, पूरी मेहनत करी, कड़ी मेहनत करी आपने, अपने शरीर, जो शरीर मिला उससे मेहनत करी, उस सामान को बड़े अच्छे से उगाया जो आप भी खा सकते हैं। उसके बदले आपको जो पैसा मिला वो आपका मेहनत और ईमानदारी का पैसा है। वो करोड़ों से ज़्यादा है, वो ईमानदारी का पैसा है। वही खेती पे जाते हैं, वही खेती पर ज़्यादा पैसा कमाने की वजह से हमने कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ करे, बड़े ध्यान से समझना, कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ करे, कुछ ऐसे प्रोसेस यूज़ करे कि सामान तो जल्दी उग रहा है, दिखने में अच्छा है, पर खाने में किसी की स्किन पे, किसी के खाल में, जो भी चीज़ है बॉडी में दर्द देगा, आगे बन के कोई बीमारी बन सकती है उन चीज़ों से। हमने सुना, दुनिया बनाने वाले ने आपको समझ दे करके भेजा है, आप में समझ है, पर आप उस समझ को, हमें नहीं पता, आप कितना भी कह दो कि मुझे नहीं पता, अगर आपके करे से किसी को दुख मिल रहा है इंटेंशनली, जानबूझ करके, एक होता ना जान, मुझे नहीं पता, एक होता मुझे पता है कि ये मैं भी खाऊंगा तो ये ऐसा है कि मुझसे नुकसान हो। अब उसमें आपने पूरी मेहनत करी है उस चीज़ को उगाने में, बनाने में, पर जो आप दोगे मेहनत और दुख का पैसा है, होगा तो आपके पास, पर आपको उसका दुख भी मिलेगा, जिससे आपको दुख मिलेगा, है ना। आप खाना बनाते हैं, आप खुद नहीं खा रहे हैं वो खाना, आपको लग रहा है बेचना ही तो है, नीचे गिरा आपने उठा के डाल दिया, बेचना ही तो है। आप कितनी गंदगी से कोई भी कलर्स उसमें डाल रहे हैं, बेचना ही तो है, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ वो आएगी, ज़्यादा महंगी आएगी, पर उसे खा के जिसने भी खाया उसका शरीर बीमार हुआ। परेशान मत होना, आपके शायद इस जन्म में कुछ ना हो, एक ऐसा शरीर आपको मिलेगा कि आपने जितना कर्म किया और जितना आपने किसी को दर्द, उतना आपके शरीर में दर्द होगा, बस मृत्यु नहीं मिलेगी, एक ऐसी कंडीशन होगी जहां आपका कोई इलाज ही नहीं करा पाए, उतना दर्द हम महसूस कर लेंगे, क्योंकि तब आपकी आंखें नहीं खुली, जब आप कुछ बना रहे थे और आपको पता है कि ये कोई खाएगा, उसमें अगर कोई भी आप केमिकल डाल रहे हैं जो अब बॉडी के लिए सूट नहीं करता इंसानों को, पर आप डाल रहे हैं, ऐसा हमेशा से नहीं होता है, अब बहुत हो रहा है। वो जमीन आप कितना भी मूल्य में खरीद लें, आपकी नहीं है, आपको इस्तेमाल कर रहे हो आप, बेईमानी किसी और के संग कर रहे हो। वो जो जानवर आपने खरीदे हैं, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, आपने पैदा नहीं करे हैं, और आप पैदा भी कर दें तो आप पैदा कर नहीं सकते, क्योंकि जो इंसान को आपने पैदा करा वो बनाने वाला कोई और है, आपने नहीं बनाया वो इंसान। बहुत अहंकार है हम में, मेरा मेरा है ना। तो किसी भैंस को आए, पैसा दिया, पूरी जिंदगी उसको रगड़ा, दो थन वाली प्रथा नहीं है आपके अंदर, इंसानियत नहीं है कि दो थन बछड़ा पिएगा, दो थन दूध निकाल के, सेवा, यहाँ शब्द यूज हुआ था सेवा वाला, कि हम गाय की, भैंस की सेवा करके उससे दूध लेंगे, एक खुला एनवायरनमेंट देंगे, खाने पीने को अच्छा देंगे, जबरदस्ती प्रेग्नेंट नहीं करेंगे, क्योंकि दूध के लिए तो बार बार उसे प्रेग्नेंट करना पड़ेगा, और उसकी चमड़ी तक खींच लेंगे, करेंगे ना, नहीं करेंगे, जैसे उससे मतलब मिला तो उसे कटवाने के लिए भेज देंगे, और आपको बिल्कुल शिकन नहीं हो रही इसमें, आपको रियलाइजेशन नहीं हो रहा, पूरी जिंदगी आपने उसे यूज करा, कटवाने के लिए भेज दिया। तो वो जो गाय है वो आपकी पटौती नहीं है, आपने दुनिया में आके बनाया नहीं, तो आपका पैसा कैसे हो? जो आप कहते हो ना कि मैंने हिम्मत और मेहनत से कमाया, कैसे? हमें तो नहीं समझ में आ रहा। हम डेवलपमेंट के नाम पे नेचर का बिल्कुल बैंड बजा देते हैं, हम बड़े बड़े केमिकल्स का यूज करके पूरी नदियों को खराब कर रहे हैं। जितना गंद हम इंसान फैला रहे हैं उतना तो कोई नहीं फैलाता, कोई भी जानवर गंद नहीं फैलाता, आप देखना, वो वहीं खाता है, और वहीं उसकी लैट्रिन भी खाद बन के उसी प्रकृति को उगाने में मदद करती है। और हम इंसानों ने इतना कूड़ा, इतना गंद हम कर सकते हैं उतना गंद कर रहे हैं। तो ये मेहनत
बेईमानी और दुख की कमाई है। आप कितना भी कुछ भी कह लें कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जब आप किसी चीज़ को ऑफ़र करते हैं कि मैं ये खाता हूँ, आप चाहे ज़हर खाएँ, पर आप ज़हर ऑफ़र तो नहीं कर सकते ना किसी को कि मैं ये खाता हूँ, आप भी खाएँ। बस पैसे मिल रहे हैं तो हम कह देते हैं, पर हमें नहीं पता ये जो डब्बा, ये जो गोलियाँ, ये जो प्रोडक्ट हम ऑफ़र कर रहे हैं किसी को, वो एक्चुअल ओरिजिनल में उसमें क्या मिला है हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता, पर हमने पैसों के लिए वो दे दिया है। अब ये समझ कोई ज्ञान से तो नहीं आनी, ये समझ ऑलरेडी आपके पास है। इसके लिए आप क्या अध्यात्म कहते हैं, और आप कहते हैं कि आप अध्यात्म पे हैं, आप अध्यात्म में नहीं है। आप समझ के देखो, आपको खुद पता है आप जिस तरीके से पैसा ला रहे हो, आपने मेहनत करी है, और जिसके पास वो सामान जा रहा है उससे उससे नुकसान नहीं है। आजकल स्किन केयर के नाम पे हम कुछ भी दे रहे हैं, और स्किन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं चीज़ें, आपको पता होनी चाहिए। जो भी स्किन एब्जॉर्ब करती है वो केमिकल्स, और किसी को उसकी बॉडी पे अच्छा नहीं है, पर आपको पैसे चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये आया ना कि हम पैसे कमाएंगे, पैसे कमाएंगे। हम कहाँ ले जाएंगे ये पैसे, और हम कब तक खा लेंगे? हमें लगता है जीवन बहुत बड़ा है, इतना बड़ा भी जीवन नहीं है कि हम किसी को नुकसान पहुंचा कर कुछ खाएं पिए। आप देखना, धीरे धीरे जो हम पद्धति यूज कर रहे हैं, इतनी बीमारियां बढ़ेंगी, क्योंकि हम ये कर रहे हैं। इतनी बीमारियां शरीरों में बढ़ेंगी, फिर हमको दर्द होना पड़ेगा। हम दर्द दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? जरूरत तो नहीं है। इससे अच्छा तो जानवर बने रहते, एटलीस्ट वो खा के खा जाता है, उसी साइकिल में पलता रहता है, वापस बनता है, फिर उससे जानवर को खाता है, फिर वो उसे खाता है, बड़ा मत चलता है उनका। इंसानों का फायदा क्या है? ये बहुत बुरी बात है, आपको समझ में नहीं आ रही है। कोई अपना बिजनेस कर रहा है, आपने प्रोडक्ट मंगाया ऑनलाइन और कह दिया प्रोडक्ट ही नहीं थे इसमें सर, वो उसकी रोजी रोटी है, वो काम कर रहा है। आप उसके प्रोडक्ट मंगा लो, और आप सोचो अरे मैंने मस्त यूज़ कर लिया, फ्री कुछ भी नहीं है। आपने उसके इंटेंशंस, वो अपने प्रोडक्ट देखेगा, कहेगा उसने आपको नहीं देखा, आपने उसके ऑनर को नहीं देखा, पर वो क्या कहेगा, क्या है, थोड़े से पैसों के लिए मेरा आना जाने लगा, उस कंपनी का भी लगा। गलत है, अच्छी आदत नहीं है। उसके अंदर से भले ही वो आपको माफ़ कर दे, पर वो आपका जो कर्म है कि आपको फ्री चाहिए वो चीज़, आपने अर्न नहीं करी, आपने झूठ बोला, आपका पैसा इतना निकलेगा, आपको कर्ज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। हम क्यों कह रहे हैं समझो, हम किसी दुनिया में आए हैं, ऐसे ऐसे करके तेजा मत फेंको जगह जगह, है ना। जब आए हैं तो कुछ अच्छा करो, अच्छे ऐसी चीज़ बोलो कि वो बच जाए। फिर उसके बाद हम जब ये कर्म कर देते हैं और हमें वो पेन महसूस करने को मिलता है, तो हम कहते हैं कि हमारे संग ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे संग ही तो होगा ना, और किसके संग होगा? समझो ना, हम केमिकल्स करके ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं, हम जंगल के जंगल उजाड़ रहे हैं, वहाँ की पूरी जितनी भी जनजातियाँ थीं उनको ख़त्म कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे। ये डेवलपमेंट नहीं है। ऐसे डेवलपमेंट का फ़ायदा क्या है जब आप 2 सांस चैन की नहीं ले पा रहे हैं? तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका कुछ नहीं है, शरीर दिया दुनिया बनाने वाले ने, सांसें भी वही ले रहा है अंदर बैठ के, वो आत्मा वही है, उसी का स्वरूप है, सब कुछ उसका है। आप अगर पैसा कमा भी रहे हैं, अपना अपना सोचोगे तो पैसों से आपका सोचना समझना खराब होगा, एकदम माइंड खराब हो जाएगा। नहीं, बहुत पैसा कमाओ अच्छे से, किसी को उसके बेनिफिट मिले। आज हर चीज़ नकली नकली दे रहे हैं, नकली घी, नकली पनीर, नकली दूध, नकली साबुन, नकली नकली सब चीज़, नकली नकली तेल, चंद पैसों के लिए। तो आप बताओ, जो चीज़ आप अपने बच्चों को ऑफर नहीं कर पा रहे, अपनी ही बनाई। हमने देखा वो मिठाई उसका ही बच्चा खा रहा था ऑनर का, उसने अपने हाथ से लेके नीचे फेंक दी। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? अरे नहीं नहीं, उस पर चींटी लगी थी। चींटी नहीं लगी थी, वो खुद अंदर से जानता है कि मेरा बच्चा ये खाएगा तो उसे दर्द होगा। होगा दर्द, अगर आप किसी और के बच्चे को खिला पा रहे हो वो जो आप नहीं खा पा रहे। समझ जाओ यार, हमें जाना है यहाँ से तो कुछ अच्छा करके जाओ। ऐसा नहीं कि ये जन्म भी बर्बाद करके घसीट ही लो अपने आप को बुराई में, कि फिर आपको चीखना चीखना पड़े। इसलिए माफ़ी मांगो, अभी से चेंज करो, अच्छा अच्छा करो। अच्छा।